जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश सिंधु, संयोजक विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति। मित्रों, आज मैं एक विशेष मुद्दे पर बात करने आया हूं। वह मुद्दा है कि पूनम पंडित ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे भारतीय संस्कृति आहत है, पूरी तरह से सभ्यता आहत है। और सभ्यता और संस्कृति जब नष्ट हो जाएगी तो कोई भी देश का अस्तित्व नहीं बचेगा। और एक महिला होकर के इस प्रकार के बयान करती है जिसमें भारत की यह परंपरा रही है कि महिलाओं ने पूरे धरती को धारण करने का काम किया, पृथ्वी माता हम कहते हैं, इस पर धारण करने का काम किया है। पूनम पंडित ने ज्योति मौर्य और उसके हस्बैंड के बारे में इतना गलत कमेंट किया है कि जो भी लोग उसको सुनने वाले हैं वो उससे आहत है, और जो भी भारतीय संस्कृति सभ्यता से प्रेम करते हैं वो आहत है। उन्होंने कहा कि एक महिला ज्योति मौर्य ने अपने हिसाब से जीवन बिताने का एक निर्णय ले लिया तो पुरुष प्रधान देश किस प्रकार से पूरे देश में बवंडर मचा दिया। और उन्होंने चैलेंज किया उनके हस्बैंड के लिए कि मैं पूरा खर्चा देने के लिए तैयार हूं, जहां भी जाए वहां देने के लिए तैयार हूं, वो आईएएस बनकर के दिखाए। तो पूनम पंडित, मैं आपको चुनौती देता हूं कि आपके पिता ने आपको बनाने का काम किया होगा, मेहनत किया होगा, जो भी किया होगा, आप अपने पिताजी से माताजी से कहिए कि उसी प्रकार की आर्टिस्ट बनने के लिए वो आ गया है। जितना भी खर्चा होगा मैं दूंगा, और मैं दुनिया का सबसे लंबा तिरंगा फहराने का साहस रखने वाला 15 किलोमीटर 200 मीटर तिरंगे का जो 12 क्विंटल का 5 विश्व रिकॉर्ड बनाने की हैसियत रखने वाला व्यक्तित्व हूं। और आपको खुली चुनौती देता हूं, आपके पास किसी भी प्रकार का यह अधिकार नहीं है कि आप भारतीय संस्कृति को आहत करें, क्योंकि जिन माताओं बहनों के प्रति हमारी श्रद्धा होती है, जिन माताओं बहनों के प्रति हमारा सम्मान होते हैं, इस प्रकार के कुछ दुष्ट नेचर के लोग जिनके पास 7-7 साल के बच्चे हो जाते हैं और उसके बाद अगर वह किसी उपलब्धि को पाते हैं तो परिवार छोड़ देते हैं। क्या कोई भी बनाने वाला कोई किसान, आप आए दिन सभी लोग सुनते होंगे कि पता चला किसी किसान का बेटा आईएएस बना, किसी ठेले वाले का बेटा आईएएस बना, किसी तागा चलाने वाले का बेटा आईएएस बना, टेंपू वाले का बेटा आईएएस बना। तो क्या उसको पैसा दिया जाए तो उसका बेटा आईएएस बना है तो वो भी आईएएस बन सकता है? कितनी बेहूदी प्रकार की बातें हैं। और आप कांग्रेस की नेता, मैं कांग्रेस के सभी लोगों से अनुरोध करता हूं, तत्काल प्रभाव से ऐसे दुष्प्रचार करने वाली और भारतीय संस्कृति को नष्ट करने वाली महिला को निकाला जाए। और चुनौती के साथ इस बात को कहता हूं कि ऐसे लोग इस भारत की संस्कृति को नष्ट करने के लिए वाहक हैं, और ऐसे लोगों का इस समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। कितनी गंदी बात है, कितनी गंदी सोच है। आप हो सकता है कोई उपलब्धि हासिल की हो, आप गूगल पर डालिए, हमने भी उपलब्धि हासिल किया है। हमें इस बात का, हमने कभी इस प्रकार से समाज को तोड़ने के लिए, एक संस्कृति को तोड़ने के लिए कभी भी बात नहीं किया। हम तो यह कह रहे हैं स्पष्ट रूप से कि अगर कोई पुरुष भी है, उसको कोई महिला पढ़ा करके आगे बढ़ाती है, तो आगे बढ़ाने के बाद अगर पुरुष इस प्रकार का कार्य करता है तो निश्चित रूप से उसको बहिष्कार होना चाहिए, समाज का बहिष्कार होना चाहिए। क्योंकि संस्कृति नहीं रहेगी, ये राष्ट्र नहीं रहेगा, तो फिर आपके रहने का कोई मतलब थोड़ी बनेगा। जाकर के कहिए। मैं आपको फिर से चुनौती देते हुए इस वीडियो को समाप्त करता हूं और सभी साथियों से अनुरोध करता हूं कि इसको ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाइए, जिससे पूनम पंडित के पास जाए, उस समाचार चैनल के पास जाए जो इस चुनौती को स्वीकार करे, अपने माता पिता भाई बहन जो भी उनके पास हो, जो भी करके जो भी ये काम कर रही है वो काम करे, करके उपलब्धि हासिल करने के लिए तैयार हूं, जो पैसा हूं मैं देने के लिए तैयार हूं। जय हिंद। किसी भी व्यक्ति को भारतीय संस्कृति के साथ, किसी भी व्यक्ति को इस भारत माता के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं है। यत्र नार्यंत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होती है वहीं देवता वास करते हैं। यह हमारी संस्कृति है। अगर नारी इस तरह का निर्णय करने लगे या पुरुष इस तरह का निर्णय करने लगे तो फिर समाज कहां रहेगा, संस्कृति कहां रहेगी? हो सकता है आपने ओछी राजनीति के लिए कुछ कहा हो, परंतु इससे आप नेता नहीं बन सकती, इससे आप विधायक नहीं बन सकती, इससे आप सांसद नहीं बन सकती। यह खुली चुनौती है,